हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय हरबंसल। और आज हम फोर्थ और लास्ट पार्ट अपने नंबर सिस्टम का लेकर आ गए हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स में नंबर सिस्टम के अंदर जो 3, 4, 5 मेन टॉपिक्स थे हमारे एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से क्लास 9th के, वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तुम लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। तीनों वीडियोज़ ज़्यादा लंबी नहीं, 10-10 मिनट के करीब की वो वीडियोज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक है या फिर लास्ट एक्सरसाइज है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। उसमें हम बात किसकी करने वाले हैं? एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? जब भी हम किसी नंबर को पावर की फॉर्म में या फिर से उसको उसकी पावर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो a की पावर m, दैट इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक बात है। इसके कुछ हमारे पास अब 7-8 लॉज होते हैं। क्योंकि ये लॉज मैंने पहले भी अपनी एक पिछली वीडियो में बना रखे हैं, तो तुम चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। बाकी उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको नीचे उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज जो हम इसको थोड़ा सा और तुमको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करी थी, तो हमने उसमें बता दिया था आपको कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करते हैं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में। अब क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन दे दिया था, तो मेरे को अब ध्यान आया कि आई शुड गिव यू सम क्लियर रूल्स, ताकि तुम लोगों को आइडिया रहे। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो देखो, हमारे कुछ रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के, पहले उन्हीं पे आते हैं। रूल्स का मैं क्या है, जैसे मान लो अगर मैं दो डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक मैंने कहा रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो रूट में ए अपॉन बी, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट एक बार चढ़ जाएगा। ठीक बात है। ये क्यों होता है ये तो तुमको भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में समझा दूंगा। ठीक बात है। अगर मैं सेम रूट्स वाले नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं, लाइक मैंने रूट ए इंटू रूट ए करा, तो रूट गायब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर, और रूट का मतलब ही होता है कि अंदर वाले दो नंबर्स के पेयर बना के बाहर निकालना, यानी कि रूट ए, ये कुल मिलाकर कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज रूट ए का स्क्वायर, दैट वुड बी ए ओनली। ठीक बात है। अगर मैं डिवाइड करूं रूट ए अपॉन रूट बी, तो वो होल रूट चढ़ाकर मैं उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसके अलावा देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, लाइक इसको हम इस तरीके से कैसे शो करेंगे, देखो वो तो हमको यहाँ पे वैसे क्लियर हो गया है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है दो इरेशनल नंबर्स का। बट स्टिल मान लो इसे यहाँ पे लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, और दूसरे ब्रैकेट में है रूट सी प्लस रूट डी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम वही रूट ए इंटू रूट सी होगा पहले, तो रूट ए सी, फिर रूट ए इंटू रूट डी होगा रूट ए डी, रूट बी इंटू रूट सी होगा रूट बी सी, और रूट बी इंटू रूट डी होगा, इनफैक्ट यहाँ पे ये सी नहीं बी आएगा, रूट बी इंटू रूट डी होगा रूट बी डी। कहाँ से? देखो ये हमने ऊपर बात करी है, तो इरेशनल नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट में डालकर दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करूँ, तो ऑलवेज मैं इरेशनल नंबर को आगे लिखूंगा और इरेशनल नंबर को पीछे लिखूंगा। ठीक है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई से हटके एक बार प्लस वाले एक रूल में और जाएं, तो अगर मान लो मुझे रूट ए प्लस रूट ए करना है, तो वो क्या बन जाएगा, टू रूट ए। ट्रीट रूट ए एज जैसे एक वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैं एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा, तो सिमिलरली रूट ए प्लस रूट ए क्या बन जाएगा, 2 रूट ए। अब कितने भी हो, पर ध्यान रखना ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट दोनों ही केसेस में हम सिर्फ सेम रेशनल नंबर्स को कर सकते हैं। अगर रूट ए प्लस रूट बी लिखा है तो वो उसी फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम अब ये तो हो गए हमारी बेसिक सिंप्लीफिकेशन के रूल्स का आइडिया। इससे पिछली वाली वीडियो में तुम क्वेश्चन देख लोगे, वो मैंने करा रखे हैं। और कोई और क्वेश्चन अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जा सकते हो। अब अगर हम बात करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि मानो दो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। यानी यू कुड से अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म पड़ा है और बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगी। सेम रेंज में अगर बेस सेम है पर मल्टीप्लाई की जगह क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड। लाइक मान लो लिखा हुआ है 3 की पावर, इस तरीके से देखें अगर हम कि 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो मैं इसको 3 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 1 लिख सकता हूं, जस्ट फॉर माय क्लियरेंस। ये हमारे कुछ रूल्स में आता है या फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज में आता है एक्सपोनेंट्स के। इसके अलावा चलो इस बार तो बेस सेम था, अगर पावर सेम हो जाए, तो अगर पावर सेम होगी तो अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई करके एक बार पावर चढ़ा दूंगा, और अगर बेस डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड करके पावर एक बार चढ़ा दूंगा। किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो उसको हम 1 की तरह या फिर कुछ से उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अगर पावर m है तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं तो वो 1 अपॉन ए की पावर माइनस m हो सकती है। इसको और अच्छे से ऐसे समझो कि अगर मान लो पावर गलती से माइनस की है, तो उसको अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो वो प्लस की बन जाएगी। ठीक बात है। मैं पूरे उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। और अगर दो पावर्स ऐसे लगातार m इंटू n की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो वहां पर मैं दोनों पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब मैं कैसे ले सकता हूं, जैसे मानो अगर इस फॉर्म में लिखा है कि 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 3 की पावर 6। और पावर्स का तो मीनिंग आई होप तुम लोगों को समझ में आता होगा कि जितनी भी पावर है उतनी बार ही वो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 की मल्टीप्लाई 6 से नहीं करनी है, यहाँ पर हमको 3 की मल्टीप्लाई 6 बार करनी है, लाइक से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
दैट इज माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और इसका वाइस वर्सा भी अप्लाइड है, मान लो कुछ इस फॉर्म में है तो मैं उसको ऐसे ओपन करके लिख सकता हूँ, तो बेसिक सी बात है। तो ये कुछ मेरी 5-6 जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। इसके बेस पे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन करके मैं तुम लोगों को दिखाकर इस वीडियो और इस चैप्टर को यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात मेरे को याद आई तुम लोगों को बताने लायक। अगर हम जैसे हम रूट का केस बहुत देर से कर रहे हैं, तो इस बेसिकली अगर मैं रूट को इमेजिन करूं तो रूट का मतलब होता क्या है। लाइक अगर मेरे पास लिखा है रूट ऑफ ए, दैट इज एक्चुअल में ए की पावर हाफ। अगर यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ ए, दैट इज एक्चुअल में ए की पावर 1/3। ठीक बात है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर रूट में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका बेसिक मतलब है कि वो पावर एक्चुअल में जाकर रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक बात है। तो अगर ऐसे अगर मान लो 4, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है ए की पावर 1/5, तो कुल मिला के उसका मतलब है कि 5th रूट ऑफ ए, यानी कि मुझे ए के 5 सेम पेयर्स बनाने हैं और फिर वहाँ से मैं एक नंबर बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक बात है। तो ये हमारी बात थी कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब फटाफट से इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन लेकर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हाँ जी, तो फटाफट से इन 3 क्वेश्चन को लेकर अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो जो पहला है 125 की पावर 1/3। अभी हमने देखा कि 1/3 पावर का बेसिक मतलब है उसका क्यूब रूट निकालना है मुझे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से मेजरली सॉल्व कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से क्यूब रूट फॉर्म में लिख दूँ और फिर यहाँ पर इसके फैक्टर्स करके, दैट इज फैक्टर्स क्या होंगे 5 × 5 × 5। हमको पता है क्यूब रूट है तो 3 का एक वैल्यू बाहर निकलेगी, दैट इज 5 आंसर हो गया। ठीक बात है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट में क्या करते हैं 2 के पेयर्स बनाते हैं, तो क्यूब रूट में 3 के पेयर्स बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। ठीक बात है। अब अगर हम दूसरा इसका लॉजिक लगाएं, दूसरे लॉजिक में हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखेंगे हमारा काम ये होगा कि जो हमारी रेसिप्रोकेटिव फॉर्म में पावर है उसको खत्म करना। हम क्या जानते हैं कि मैं 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, यानी 5 के क्यूब की होल की पावर है 1/3। अभी हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर 2 पावर ऐसे लगातार होती हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि मेरी एक्चुअल में 5 की पावर 1 बच जाएगी, दैट इज 5 ओनली। वही मेरा आंसर देखो आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखो सेम लॉजिक है, डिवाइड हो रहा है, पावर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है ऐसे केसेस में, माइनस हो जाती है सिंपली। तो मतलब मुझे सिर्फ इसकी पावर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब मैं इसका यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो वो 4 आएगा, 4 के हिसाब से ये हो जाएगा 2 - 1, दैट इज 11 की पावर 1/4 इज माई आंसर। ठीक बात है। लास्ट वाले में देखो पावर नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म में पहले मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो अभी मैंने ऊपर इस तरीके से सॉल्व करा है कि दिस कुड बी रिटन एज 5 की पावर 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 5 की पावर -1 बचेगी। और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस में होती है तो उसको रेसिप्रोकेटिव फॉर्म में लिखने से वो प्लस की बन जाती है, यानी मैं इसको 1/5 की पावर 1 दैट इज 1/5 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर। अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चंस के वीडियो और टॉपिक समझ में आया हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। पूरा चैप्टर अब हमने इस 4 पार्ट्स में कवर कर लिया है। जिसको भी पूरा चैप्टर पढ़ना है वो जाकर पूरा चैप्टर देख सकता है मेरे चैनल पे। फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।